बचपन से हमें यही सिखाया गया कि सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सूरज न तो उगता है और न ही डूबता है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें हर सुबह सूरज उगता हुआ और हर शाम डूबता हुआ क्यों दिखाई देता है? जब हमारे यहाँ रात होती है तब उसी समय पृथ्वी के दूसरे हिस्सों यानी अमेरिका जैसे देशों में दिन कैसे होता है? क्या अंतरिक्ष से देखने पर भी सूरज डूबता हुआ दिखाई देगा या वहां कुछ और ही नजारा होता है? दोस्तों, दिन और रात अगर पृथ्वी पर न हो तो जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर किसी कारण से धरती पर कभी सूरज अस्त ही न हो? और क्या हो अगर धरती पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाए? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में आज भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं, और ऐसे भी ग्रह हैं जहां दिन कभी होता ही नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, क्या ऐसी दुनिया में इंसान एक दिन भी जिंदा रह पाएगा? वहां का आसमान कैसा दिखाई देता होगा? क्या वहां मौसम बदलते होंगे या हमेशा एक जैसा माहौल रहता होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सूरज वास्तव में कभी डूबता ही नहीं तो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात का यह खेल आखिर चलता कैसे है? आज हम पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के सबसे अनोखे ग्रहों तक की यात्रा करेंगे और इन सभी सवालों के पीछे छिपे विज्ञान को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी सवाल से कि आखिर सूरज कभी डूबता ही नहीं तो फिर हमें हर शाम वह डूबता हुआ दिखाई क्यों देता है? हजारों सालों तक इंसानों को यही लगता था कि सूरज सचमुच पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आखिर हमारी आंखें भी तो यही देखती हैं। हर सुबह सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, पूरे दिन आसमान में चलता है और शाम होते होते पश्चिम में जाकर गायब हो जाता है। लेकिन विज्ञान की सबसे दिलचस्प बात यही है कि हमारी आंखें हमेशा सच नहीं बताती। कई बार जो चीज हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है, सच्चाई उससे बिल्कुल उलट होती है। ठीक ऐसा ही सूरज के साथ भी है। असल में सूरज न तो सुबह उगता है और न ही शाम को डूबता है। वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर अपनी जगह पर मौजूद रहता है। उदय और अस्त का जवाब छिपा है हमारी अपनी पृथ्वी में, जो इस समय भी बिना रुके लगातार घूम रही है। जी हाँ, दिन और रात का पूरा खेल सूरज नहीं बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी खेलती है। पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसका अलग अलग हिस्सा सूरज की ओर आता है और फिर उससे दूर चला जाता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है और जो हिस्सा दूसरी ओर चला जाता है वहां रात हो जाती है। यानी सूरज कहीं नहीं जाता, बल्कि पृथ्वी के घूमने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज उग रहा है और डूब रहा है। पृथ्वी एक गोलाकार ग्रह है, इसलिए एक ही समय में उसका पूरा हिस्सा सूरज की रोशनी नहीं पा सकता। जब पृथ्वी का भारत वाला हिस्सा सूरज की ओर होता है तब यहां दिन होता है, लेकिन उसी समय अमेरिका का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है, इसलिए वहां रात होती है। कुछ घंटों बाद जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, भारत अंधेरे की ओर चला जाता है और अमेरिका सूरज की रोशनी में आ जाता है। इसलिए जब भारत में रात होती है तब अमेरिका जैसे कई देशों में दिन होता है। अगर किसी कारण से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो दिन और रात का पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की ओर होगा वहां हमेशा दिन रहेगा। लगातार पड़ती धूप से तापमान इतना बढ़ सकता है कि कई जगहों पर रहना लगभग असंभव हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचेगी वहां हमेशा रात रहेगी और तापमान इतना गिर जाएगा कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे सकती है। इतना ही नहीं, दिन और रात के बीच पैदा होने वाला भारी तापमान अंतर पूरी पृथ्वी पर बेहद तेज हवाएं और मौसम में बड़े बदलाव ला सकता है। यानी जिस दुनिया को हम आज जानते हैं वह पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन क्या अंतरिक्ष से देखने पर भी सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में हो और पृथ्वी को अपनी आंखों से देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि सूरज अपनी जगह पर ही है। डूबने वाला सूरज नहीं बल्कि घूमती हुई पृथ्वी है। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पर हर जगह 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां गर्मियों के दौरान सूरज कई महीनों तक डूबता ही नहीं। नॉर्वे, स्वालबार्ड और अलास्का के कुछ हिस्सों में आधी रात के समय भी सूरज आसमान में दिखाई देता है। इसी घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से साल के कुछ महीनों में ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र लगातार सूरज की रोशनी में बने रहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी जगहें भी हैं जहां सूरज महीनों तक दिखाई ही नहीं देता। इस घटना को पोलर नाइट कहा जाता है।
सर्दियों के दौरान पृथ्वी के झुकाव की वजह से ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। नॉर्वे, स्वालबार्ड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में लोग कई हफ्तों या महीनों तक सूरज नहीं देख पाते। चारों ओर सिर्फ अंधेरा या हल्की सी धुंधली रोशनी रहती है। लेकिन यह तो सिर्फ हमारी पृथ्वी की बात थी। अगर सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर जाए तो वहां दिन और रात के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। कहीं एक दिन महीनों तक चलता है, कहीं एक दिन 1 साल से भी लंबा है और कहीं दशकों तक दिन या रात बनी रह सकती है। सबसे पहले चलते हैं बुध ग्रह यानी सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह पर। पहली नजर में आपको लग सकता है कि सूरज के सबसे पास होने की वजह से यहाँ दिन बहुत छोटा होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। बुध अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। इसे एक बार घूमने में लगभग 59 दिन लगते हैं, लेकिन क्योंकि यह उसी समय सूरज की परिक्रमा भी कर रहा होता है, इसलिए एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक लगभग 176 दिन बीत जाते हैं। यानी अगर आप बुध पर खड़े होकर सूरज उगते देखें तो अगला सूर्योदय देखने के लिए आपको लगभग 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बुध पर कुछ जगहों से सूरज कुछ समय के लिए रुकता हुआ, पीछे जाता हुआ और फिर दोबारा आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ऐसा बुध की धीमी घूर्णन गति और तेज परिक्रमा के अनोखे मेल की वजह से होता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। लेकिन दिन और रात के मामले में यह पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। शुक्र अपनी धुरी पर इतना धीरे घूमता है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 दिन लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि शुक्र को सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में सिर्फ 225 दिन लगते हैं। यानी यहाँ एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा है। इतना ही नहीं, शुक्र सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। इसलिए अगर आप इसकी सतह पर खड़े हों तो आपको सूरज पश्चिम से उगता और पूर्व में डूबता दिखाई देगा। लेकिन शुक्र की घनी कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायुमंडलीय परत और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से सूरज साफ दिखाई भी नहीं देगा। वहां का सतही तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो सीसा तक पिघला सकता है। पृथ्वी के बारे में तो ऊपर आप जान ही चुके हो, तो चलिए चलते हैं मंगल ग्रह पर। अगर दिन और रात की बात करें तो पूरे सौरमंडल में मंगल पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। मंगल अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यानी वहां का एक दिन, जिसे वैज्ञानिक सोल कहते हैं, पृथ्वी के दिन से सिर्फ 37 मिनट लंबा है। अगर आप मंगल की सतह पर खड़े हों तो आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही लगेगा। लेकिन एक बड़ा अंतर है, मंगल पृथ्वी की तुलना में सूरज से काफी दूर है, इसलिए वहां सूरज छोटा और कम चमकीला दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वहां का पतला वातावरण और लाल धूल कई बार पूरे ग्रह पर धूल भरी आंधियां खड़ी कर देती है, जो हफ्तों या महीनों तक चल सकती हैं। यानी दिन लगभग पृथ्वी जैसा है, लेकिन वहां का वातावरण पूरी तरह अलग है। अब बारी है बृहस्पति यानी जुपिटर की, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना विशाल होने के बावजूद बृहस्पति अपनी धुरी पर बेहद तेजी से घूमता है। यह सिर्फ लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर अगला सूर्योदय पृथ्वी की तुलना में बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि बृहस्पति सूरज से पृथ्वी की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक दूर है, इसलिए वहां से सूरज काफी छोटा दिखाई देता है और उसकी रोशनी भी कम होती है। लेकिन इतना जरूर है कि दिन और रात का अंतर साफ महसूस किया जा सकता है। बृहस्पति की तेज घूर्णन गति की वजह से इसका आकार भी थोड़ा फ्लैट हो गया है और इसी कारण यहाँ की हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यही हवाएं ग्रेट रेड स्पॉट जैसे विशाल तूफान को सदियों से जिंदा रखे हुए हैं। अब चलते हैं शनि ग्रह पर, जिसे उसके शानदार छल्लों की वजह से पूरी दुनिया पहचानती है। शनि भी बृहस्पति की तरह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। इसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 10 घंटे 33 मिनट लगते हैं। यानी यहाँ भी दिन पृथ्वी की तुलना में काफी छोटा होता है। ये सूरज से करीब 9.5 गुना अधिक दूर है, इसलिए वहां से सूरज काफी छोटा दिखाई देता है। फिर भी उसकी रोशनी इतनी होती है कि दिन और रात का अंतर साफ दिखाई देता है। शनि के विशाल छल्ले भी सूरज की रोशनी के साथ अद्भुत दृश्य बनाते हैं। अगर आप इसके किसी चंद्रमा पर खड़े हों तो कई बार ये छल्ले आसमान में एक विशाल चमकती हुई पट्टी की तरह दिखाई दे सकते हैं। अब पहुंचते हैं यूरेनस पर, जो शायद पूरे सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह है। यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग 17 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गति नहीं, बल्कि इसका लगभग 98 डिग्री का झुकाव है। ऐसा लगता है मानो यह ग्रह अपनी बगल के बल लेटा हुआ सूरज की परिक्रमा कर रहा हो। यही कारण है कि यूरेनस के ध्रुवों पर एक बार सूरज उगने के बाद लगभग 42 पृथ्वी वर्षों तक लगातार दिन रह सकता है, और जब सूरज डूबता है तो वहां अगले 42 वर्षों तक लगातार रात रहती है।
अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो तो वह अपनी पूरी जिंदगी में शायद केवल एक ही सूर्योदय और एक ही सूर्यास्त देख पाए। अब पहुंचते हैं नेपच्यून पर, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित 8वां ग्रह है। नेपच्यून अपनी धुरी पर लगभग 16 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसलिए यहाँ दिन पृथ्वी से छोटा होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी दूरी है। यह सूरज से इतना दूर है कि वहां पहुंचने वाली धूप पृथ्वी की तुलना में लगभग 900 गुना कम होती है। अगर आप नेपच्यून की ऊपरी परतों में खड़े हो पाते तो दोपहर के समय भी सूरज आपको आसमान में एक बेहद चमकीले तारे जैसा दिखाई देता, न कि पृथ्वी जैसा बड़ा चमकता हुआ गोला। फिर भी वही छोटा सा सूरज नेपच्यून पर दिन और रात का अंतर बनाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कम धूप मिलने के बावजूद नेपच्यून पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक पहुंच सकती है। अब आखिर में चलते हैं प्लूटो की ओर। भले ही आज इसे ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह माना जाता है, लेकिन इसकी दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं है। प्लूटो अपनी धुरी पर लगभग 6.4 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, यानी यहाँ एक दिन लगभग 6 दिन 9 घंटे लंबा होता है। लेकिन क्योंकि यह सूरज से औसतन 5.9 अरब किलोमीटर दूर है, इसलिए वहां से सूरज एक छोटे लेकिन बेहद चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यहाँ सूरज की रोशनी इतनी कम होती है कि दोपहर के समय भी वहां का उजाला पृथ्वी की शाम जैसा महसूस हो सकता है। यहाँ तापमान लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहाँ पानी नहीं बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन जैसी गैसें भी बर्फ बन जाती हैं। यानी सौरमंडल के सबसे दूर बसे इस छोटे से बौने ग्रह पर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन उनका अनुभव पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। अब हमने पूरे सौरमंडल की यात्रा कर ली, लेकिन असली हैरानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह भी खोजे जा चुके हैं जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं और दूसरी तरफ कभी उगता ही नहीं। इन ग्रहों को टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स कहा जाता है। ये ग्रह अपने तारे के इतने करीब होते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें इस तरह लॉक कर देता है कि उनका एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है। जिन हिस्सों में रोशनी रहती है वहां तापमान सैकड़ों या कभी-कभी हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं रात वाले हिस्सों में तापमान इतना कम हो जाता है कि वहां गैसें भी जमने लगती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जगह इन दोनों के बीच की पतली सी पट्टी हो सकती है, जहां न हमेशा दिन होता है और न हमेशा रात। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे ग्रहों पर जीवन की कोई संभावना होगी तो शायद इसी क्षेत्र में होगी। प्रॉक्सिमा सेंट्री भी ऐसा ही एक ग्रह है जो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंट्री की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने तारे के बहुत करीब होने की वजह से यह टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा रोशनी में और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता होगा। इसी तरह ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह खोजे जा चुके हैं। इनमें से कई ग्रह अपने तारे के इतने करीब हैं कि उनके भी टाइडली लॉक्ड होने की संभावना मानी जाती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इन ग्रहों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं जीवन की संभावना होगी तो शायद इनके ट्वाइलाइट जोन यानी दिन और रात के बीच वाले क्षेत्र में हो सकती है। शायद आपने कभी गौर किया हो तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा घूमता ही नहीं, बल्कि वह अपनी धुरी पर भी घूमता है और पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों कामों को पूरा करने में उसे लगभग 27.3 दिन लगते हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वह बिल्कुल उतना ही अपनी धुरी पर भी घूम जाता है। परिणाम यह होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा, जिसे फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है, पृथ्वी से सीधे कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, सूरज के साथ नहीं। इसलिए वहां एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात नहीं रहती। चंद्रमा पर एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक लगभग 29.5 पृथ्वी दिन लगते हैं, यानी वहां लगभग 14 पृथ्वी दिनों तक लगातार दिन रहता है और फिर लगभग 14 पृथ्वी दिनों तक लगातार रात रहती है। इसी वजह से चंद्रमा पर तापमान में भी जबरदस्त बदलाव होता है। दिन के समय तापमान लगभग 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी जिस टाइडली लॉकिंग की चर्चा हम दूर दराज के ग्रहों के लिए कर रहे थे, उसका सबसे आसान और सबसे खूबसूरत उदाहरण हर रात हमारे आसमान में चमकता हुआ चंद्रमा ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।